2.0 के इस लिस्ट में हम जानने वाले हैं हाल ही में ओटीटी पर अवेलेबल साउथ के टॉप 8 न्यू बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर पर बनी मूवीज एंड सीरीज के बारे में जो आपको शुरू से लेकर एंड तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि नंबर 2 और नंबर 1 की बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू एंड बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। దయ్యం ఆజ్ఞను వదిలిపెట్టదు, చూసే వాళ్ళు కూడా వదిలిపెట్టదు. नंबर 8 पर आती है 2022 की साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर सीरीज अननियास ट्यूटोरियल, जिसको IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। यह एक तमिल लैंग्वेज की सीरीज है जिसके लीड में है रेजिना कैसेंड्रा और निविता सतीश। कहानी की बात करें तो ये कहानी लावण्या और उसकी बड़ी बहन मधु के जीवन पर आधारित है। अपने पारिवारिक मुद्दों से परेशान होकर लावण्या अपने घर से बाहर चली जाती है और अकेले रहने लगती है। यही वो समय भी है जब कोविड लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। कोई विकल्प न होने पर लावण्या ने अननियास ट्यूटोरियल नाम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट की एंड वो अपने अपार्टमेंट में नकली डरावनी चीजें दिखाना शुरू कर देती है, जिससे वो पॉपुलर हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लावण्या खुद अलौकिक गतिविधियों का अनुभव करने लगती है एंड उसके लिए दुख की बात यह है कि इन डरावनी चीजों का उसकी बहन मधु से संबंध है। तो आखिर लावण्या के जीवन में डरावनी चीजें क्या है, मधु इससे कैसे जुड़ी है, जवाब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। दोस्तों, ज्यादातर एलिमेंट्स को बारीकी से पेश किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अननियास ट्यूटोरियल का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अपने बायो डिस्क्रिप्शन ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ ऑथेंटिक दिखता है। पुरानी हॉरर फिल्मों से अलग सोशल मीडिया के इस्तेमाल और लोगों तक इसकी पहुंच जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स को अच्छी तरह से दर्शाया गया है, जो इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को एक नया एहसास देता है। इसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो लगभग 30 मिनट के आसपास है, जिसे आप हिंदी में अल्ट्रा प्ले पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर आती है 2024 की ड्रामा मूवी कोजी पन्नाई चिल्ला दुराई, जिसको IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी जिसके लीड में है एगन, योगी बाबू और ब्रिगेडा सागा। कहानी की बात करें तो 2 अनाथ भाई बहन चिल्ला दुराई और सुधा के जीवन की कहानी है, जो अपनी माँ की प्रेस्टीज के कारण सामाजिक कलंक का सामना करते हैं। सुधा की एजुकेशन का समर्थन करने के लिए चिल्ला दुराई कई नौकरियां करता है, लेकिन उनके रिश्तों का परीक्षण तब होता है जब सुधा प्यार में पड़ जाती है, जिससे चिल्ला दुराई को अनएक्सपेक्टेड दुविधा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जो पेशेंस, सेक्रीफाइस, सिंपैथी, प्यार, लचीलापन और रिश्तों के सच्चे अर्थ को बयां करती है। यह उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जो आपको स्क्रीन फ्रेम पर पूरी तरह से बांधे रखती है। अगर आप इस बेहतरीन मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मेरे पास एक काम है। क्या काम है? एक्टिंग ही है, लेकिन नो कैमरा। You want me to sleep with someone? नंबर 6 पर आती है 2024 की स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज सीटाडेल हनी बनी, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली है। यह हिंदी लैंग्वेज की सीरीज है जिसके लीड में है अरुण धवन, समंता, रुथ प्रभु और के मेनन। कहानी की बात करें तो स्टंटमैन बनी द्वारा स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हनी को एक असिस्टेंट के लिए भर्ती करने के बरसों बाद उनका खतरनाक अतीत उन्हें जकड़ लेती है, जिससे अलग हुए इस जोड़े हनी और बनी को फिर से एकजुट होने और अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, राज और डीके द्वारा बनाई गई 6 एपिसोड की ये सीरीज आपको एंड तक बांधे रखती है, जिसमें समंता और अरुण धवन ने अपनी रोल्स को बखूबी निभाया है। 1990 के दशक से 2000 के दशक में शूट की गई ये सीरीज लोकेशन और समरी को इतनी अच्छी तरह से कैप्चर करती है कि आप इसमें खो जाते हैं। एक्शन सीन्स को बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं और क्लाइमेक्स का स्पेशल मेंशन किया जाना चाहिए, जो बहुत ही बेहतरीन है। कास्टिंग बहुत बढ़िया है और हर कैरेक्टर ने अपनी रोल्स के साथ जस्टिस किया है। ये मेन सीटाडेल अमेरिकी वर्जन के प्रीक्वल की तरह है, क्योंकि इसमें नादिया का बचपन दिखाया गया है, जो प्रियंका चोपड़ा का छोटा वर्जन है। सीरीज बेहतरीन है और हर एपिसोड 42 से 54 मिनट के आसपास है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है 2024 की एक्शन एडवेंचर मूवी ARM, जिसको IMDb की तरफ से 7.4 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है टोविनो थॉमस, बेसिल जोसेफ और कृति शेट्टी। अगर आपको परी कथा, लोक कथा जैसी कहानियां पसंद है तो ये मूवी आप जरूर देखें। कुछ सीन्स में शानदार सिनेमेटोग्राफी के साथ खूबसूरती से तैयार की गई है। कहानी केरल में 1900 से 1990 के बीच घूमती है, जिसमें एक परिवार के 3 पीढ़ियों के नायक अपने गांव की अनमोल संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कहानी 3 पीढ़ियों के कैरेक्टर्स के बीच समांतर रूप से चलती है वो अद्भुत है एंड प्रत्येक पीढ़ी के हीरोज के क्लाइमैक्स सीन्स देखने लायक है। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि इतने कम बजट में इस कहानी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। अगर आप इस बेहतरीन मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि वो शिकार पर क्या खुद ब खुद आ जाएगा। निशाना लगाया तो शिकार पक्का।
नंबर 4 पर आती है 2024 की एक्शन ड्रामा मूवी वेट्टयान, जिसको IMDb की तरफ से 7.8 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी के लीड में है रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और फहद फासिल। कहानी की बात करें तो अथेयन एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जो न्याय दिलाने में विश्वास रखता है, भले ही इसके लिए उसे नैतिक सीमाओं को पार करना पड़े। जब उसकी मुलाकात शरण्या से होती है तो उसकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। शरण्या एक साहसी स्कूल टीचर है जो न्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहती है। दुखद रूप से घटनाओं के एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे अथेयन सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाता है कि उसे किसने मारा एंड वो असली अपराधी को बेनकाब करने के लिए क्या करेंगे। जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, वेट्टयान एक क्राइम एक्शन ड्रामा है जो कुछ हद तक कामयाब है। इसमें रजनीकांत की अट्रैक्टिव अपीयरेंस और शानदार एक्टिंग को दिखाया गया है, साथ ही पावरफुल इमोशनल मोमेंट्स और थ्रिलिंग एक्शन भी है। दूसरी तरफ कुछ सीन्स लंबे लगते हैं और दूसरे भाग में पहले भाग जैसी एक्साइटमेंट नहीं है। ये फिल्म रजनी सर के फैंस और एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर के शौकीनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप अभी इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है 2023 की हॉरर कॉमेडी मूवी रोमांचम, जिसको IMDb की तरफ से 7.5 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी, इसके लीड में है शोभिन साहिर, अर्जुन अशोकन और साजिन गोपू। कहानी की बात करें तो बेंगलुरु में एक साथ रहने वाले 7 दोस्त ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। शुरू में उन्हें मजा आता है, लेकिन जल्द ही ग्रुप को एक खतरनाक अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रोमांचम शुरू से ही हंसी का स्वरूप है और इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट या स्टाइलिश सीन्स नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन इंटरटेनिंग फिल्म है जो पूरे 2 घंटे 10 मिनट तक आपको बांधे रखती है। बेहतरीन कास्टिंग और बहुत ही भरोसेमंद एक्टर सभी ने अपना काम बखूबी निभाया है। अगर आपको हॉरर कॉमेडी मूवी पसंद है तो इसे हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में एक मुस्लिम टीनेजर को गिरफ्तार किया गया है। 14 नवंबर को कहाँ थे तुम? डिटेक्टिव हो ना, पता लगा लो। नंबर 2 पर आती है 2024 की क्राइम थ्रिलर मूवी द बकिंगम मर्डर्स, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली है। ये एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है, इसके लीड में है करीना कपूर खान, कीथ एलन और रणवीर बरार। कहानी की बात करें तो एक दुखी पुलिस अधिकारी की है जो अपने बच्चे को हत्या के कारण खो देती है और दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उसे एक लापता बच्चे के लापता होने की जाँच करने का काम सौंपा जाता है। अब क्या वह इस केस को अपने हाथ में लेती है, और लेती है तो किस कीमत पर, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, बॉलीवुड को ऐसे दिमाग घुमाने वाले स्टोरी लाइन की और जरूरत है जो हमारे नजरिए को चुनौती दे। ये एक भावनाओं का रोलर कोस्टर है जहां प्रत्येक अभिनेता अपने कैरेक्टर को इतनी दृढ़ता से जीवंत करता है कि आप भूल जाते हैं कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। करीना कपूर का टॉप लेवल एक्टिंग, स्टोरी लाइन, एक्शन, एडवेंचर, शानदार प्लॉट, सस्पेंस और ट्विस्ट, हर चीज काफी जबरदस्त है। ये एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट रोल के बाद भी आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप इस बेहतरीन मूवी को देखना चाहते हैं तो अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर आती है 2024 की एपिक एक्शन ड्रामा मूवी देवरा पार्ट 1, जिसको IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, जिसके लीड में है जूनियर NTR, सैफ अली खान और जानवी कपूर। कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने ही लोगों की भूख मिटाने के लिए गलत काम करता है, लेकिन आगे ऐसा क्या होता है जो अपने ही लोगों का खून का प्यासा होता है। दोस्तों, देवरा पार्ट 1 एक थ्रिलर मूवी है जो देखने लायक है, खासकर NTR के फैंस और उन सभी के लिए जो दिल से बड़ी एक्शन फिल्म पसंद करते हैं। अनिरुद्ध की बेहतरीन BGM और NTR का दमदार परफॉर्मेंस इसे देखने लायक बनाता है। हालांकि कुछ CGI मोमेंट्स इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिल्म अपने एक्शन, डीप इमोशन और कैरेक्टर आर्क्स में बेहतरीन है। ये अपनी एम्बिशियस कहानी को थ्रिलिंग एक्शन के साथ सक्सेसफुली बैलेंस करती है। अगर आप बड़े स्केल की एपिक एक्शन मूवीज के फैंस हैं तो देवरा पार्ट 1 आपको निराश नहीं करेगी। मूवी वन टाइम वॉचेबल है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं, और आपके नजर में कोई बेहतरीन मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।